बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर चुका है। अब तीसरा T20 मैच, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप 3 T20 मैचेस की सीरीज खेल रहे होते हैं तो 2 मैचेस जीतने के बाद सीरीज आपके हाथ में आ जाती है, तो तीसरे मैच में आप अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको ट्राई करते हैं और जिन लड़कों को इस सीरीज में मौका नहीं मिला होता आप उनको मौका देते हैं। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, कप्तान, कोच कुछ ऐसा ही फैसला करने जा रहे हैं और खबरें आ रही हैं कि काफ़ी उखाड़ पछाड़ हो रही है। बड़ी तब्दीलियां पाकिस्तान की टीम की प्लेइंग 11 में देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। हमें तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच में कौन इन कौन आउट हो रहा है, मुकम्मल डिटेल आपको बताऊंगा। इसके अलावा बाबर आजम टीम में नहीं है लेकिन खबरों में है, और खबरों में भी कुछ अजीबो गरीब रीजंस की वजह से। एक तो उनकी एक आध दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई है कि जिसमें वो फैंस के साथ उलझ रहे हैं। अब उसके पीछे की कहानी भी सामने आ गई है कि उनकी ये फैंस के साथ उलझने का जो वाकया है ये कब और क्यों पेश आया और बाबर आजम इतना गुस्से क्यों हुए उसमें, उसकी भी रीज़न सामने आ गई है। दूसरी जानिब बाबर आजम का कुछ ख़ानदानी मामला जो है वो अब शिद्दत इख्तियार कर रहा है। एक तरफ बाबर आजम का ख़ानदान और दूसरी तरफ बाबर आजम के अंकल यानी कामरान अकमल के वालिद साहब का ख़ानदान, यानी दो ख़ानदान और दोनों के बड़े स्टार, एक तरफ बाबर आजम एक तरफ कामरान अकमल। अब बाबर आजम और कामरान अकमल के दरमियान जो फैमिली तनाज़ा है ना वो अब बाहर निकल के सामने आ रहा है और शिद्दत इख्तियार कर रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है। उसमें बहुत सारी झलक हमें पहले भी नज़र आई थी लेकिन बाद में ये मामला ठीक हो जाता था, लेकिन अब तो बिल्कुल खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पहले बाबर आजम के वालिद साहब ने वार किया, उसका जवाब पहले कामरान अकमल ने कोई ऐसी बात की कि जिसके ऊपर बाबर आजम के वालिद साहब जो हैं वो जनाब आ गए सामने। उन्होंने आके इतनी जुमानी किस्म की एक जो है वो इंस्टाग्राम पोस्ट की, उसमें बाबर आजम और कामरान अकमल की भी तस्वीर लगाई और बड़े वो सास बहू वाले ताने मैंने उनको मारे और अब कामरान अकमल का भी जवाब आ गया। इस पर मुकम्मल बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना टीम की तरफ आने से पहले मैं जस्ट क्विक आपको बता दूं कि बाबर आजम की एक वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें वो फ़ैन के साथ जो है वो झगड़ रहे हैं और एक जगह पे एक फ़ैन को धक्का सा लगा के भी वो अपनी गाड़ी की तरफ मूव करते हैं और उस पर बड़ा रौला पड़ा कि यार ये क्या हो गया है बाबर आजम को, क्यों बाबर आजम इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं गुस्से में। और अब उसकी वजह सामने आई है। वजह यह है कि बाबर आजम ये जब 30 मई को जुमे के दिन नमाज जुमा अदा करने गए एक मस्जिद में, नमाज जुमा के बाद जो है ये वाक़या पेश आया। कोई फ़ैन उनकी वीडियो बना रहा था करीब से, तो उन्होंने उसको मना किया लेकिन वो नहीं मना हुआ ना, तो वो फिर करीब जाके उसको उन्होंने समझाया कि तुम क्यों जो है वो वीडियो बना रहे हो मेरी। तो इसके ऊपर वो गुस्से हुए और फिर एक और फ़ैन रास्ते में आया, उसको भी उन्होंने ऐसे गुस्से में हाथ मारा और हाथ मार के चले गए। ये एक उनके करीबी ज़राए की बात हो रही है। जबकि दूसरी जानिब एक खबर ये भी है कि किसी ने, फैंस उनके साथ सेल्फीज ले रहे थे लेकिन किसी फैन ने पीछे से उनको कोई बुरा भला कहा है। वैसे उनको ये भी फैंस भी जो है ना वो बुरा भला कहते रहे हैं बीच में। आपको स्टेडियम में भी आपको याद होगा कि कुछ इस किस्म के उनके ऊपर ताने कसते हैं, कुछ इस किस्म के बिलो द बेल्ट जो है वो हमले करते हैं कुछ फैंस, बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हैं इन अदर वर्ड्स। तो वो उसके ऊपर उनका रिएक्शन आता रहा है लेकिन वो खामोश रहते थे, देखते थे और परेशान होते थे और खामोश रहते थे। यहाँ पे वो बिल्कुल आमने सामने सुना है कि वो उसके करीब आए और आके उन्होंने कहा कि अब बोल मेरी तरफ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या बात करते हो। और ये कह के फिर वो फ़ैन जो था शायद उसने सॉरी किया और उसके बाद वो वापस चले गए। ये मसला जो है ना मैं आपको बताऊं,
क्रिकेट फैंस जो हैं, चाहे उसके जो जो डाई हार्ट फैन है बाबर आजम के या फिर जो उसके हेटर्स हैं, देखिए बात यह है कि किसी भी बंदे से आपका इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और कोई बंदा ना तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए क्रिकेट में, ना बहुत बुरा लगना चाहिए कि आप उसकी वजह से अखलाक की हदें पार कर जाएं। स्पोर्ट्समैन के तौर पे उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम हीरोज बना लेते हैं और जब हीरोज बनते हैं तो हीरोज के हेटर्स भी बन जाते हैं। जो हेटर्स हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं, जो हीरोज हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसके फैंस होते हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये मेरे ख्याल में एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे बाबर आजम जो भी है, पाकिस्तान का एक बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का एक हीरो रहा है और अभी भी बहुत से लाखों लोग बाबर आजम के फैंस हैं पाकिस्तान में, करोड़ों भी कहा जा सकता है। ही इज़ अ बिग प्लेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट और आप उसके बगैर पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री क्रिकेट की लिखी नहीं जा सकती, जैसे भी फॉर वन रीज़न और द अदर। तो रिस्पेक्ट ज़रूर होनी चाहिए। ये गाली गलोच, ये इस किस्म के अल्फाज ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए किसी भी क्रिकेटर के खिलाफ। बीइंग अ ह्यूमन आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, क्रिकेट के ऊपर आप उसके बात कर सकते हैं, लेकिन ये जो रवैया है ये स्ट्रांगली कंडेमेबल है और मैं इसको कंडेम करता हूँ, शदीद मजम्मत करता हूँ। जो भी ये लड़के हरकत करते हैं इनको तमीज़ करनी चाहिए, अपने हीरोज़ का ख्याल करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। बहरहाल बाबर आजम के वालिद साहब बिल्कुल इस मूड में नहीं है। वो अपने बेटे की जो इज्जत है ना उसको तार तार करने के मूड में है। और वो जो है ना, जो क्रिकेट के मैदानों के गंद होते हैं ना, वो अपने अब वो फैमिली के गंद मिला के ना उनको सामने लेके आ रहे हैं। असल में हुआ यह है कि जी कामरान अकमल ने ARY के ऊपर किसी प्रोग्राम में ये कह दिया कि जिस तरह से पाकिस्तान के यंगस्टर्स अब परफॉर्म कर रहे हैं, नई टीम परफॉर्म कर रही है, तो ये मुमकिन है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अब आपको T20 के बाद शायद कुछ अरसे के बाद ODI में भी नजर ना आए, आपको सिर्फ वो टेस्ट में ही नजर आए। या इस तरह का कोई कि भी बाबर को बस टेस्ट ही खिलाना चाहिए, ODI और T20 नहीं खिलाना चाहिए। इसके ऊपर वो वालिद साहब जो है बाबर आजम के, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई जिसमें बाबर आजम भी है, जिसमें कामरान अकमल भी खड़ा हुआ है और बाबर आजम उसमें बच्चा है, छोटा है। और उस पर उन्होंने ये कहा कि जी कुछ जुमानी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल की है और उन्होंने कहा कि डायरेक्ट उसको कामरान अकमल को कहा कि तुम बड़े होकर भी कप्तान नहीं बन सके और वो छोटा होकर कप्तान बना और तुम उसकी कप्तानी में खेले और जिस मैच में वो तुम्हारा कप्तान था तुम 0 पे आउट हुए, उसने सेंचुरी की। और जब तुम किसी के बारे में भाई किसी को कहते हो ना, तो ये बता देना जरूरी है कि तुम हाबील हो या काबिल हो। यानी इस किस्म का जुमला कि जी तुम अपने, इन अदर वर्ड्स के कामरान अकमल को उन्होंने कहा कि तुम अपने भाई के कहते हो उसको भाई हो, अंदर से तुम उसके खिलाफ हो और तुम हसद करते हो, जेलस हो, ठीक है, और तुम उसकी जो है वो जड़ें काट रहे हो, उसको कहते हो कि जी उसको T20 और ODI दोनों से बाहर कर देना चाहिए। देखिए बात यह है कि परफॉर्मेंस के ऊपर बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक खिलाड़ी अगर अच्छा खेलता रहा है तो वो हमेशा ही खेलता रहे, चाहे वो बुरी फॉर्म में भी हो, टेक्निकल इश्यूज का भी शिकार हो। ये यहाँ पे उनके वालिद साहब जो है वो बिल्कुल गलत है। उनको चाहिए बड़ेपन का मुजाहरा करें। एक मुश्किल वक्त में बाबर गुजर रहा है, लेकिन बाबर आजम कैन कम बैक। इवन कोच ने कहा है कि बाबर आजम को कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप उनको इम्प्रूव करें और उसके बाद जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन कम बैक। और ये अब उनका बुरा वक्त चल रहा है तो आप सुकून करें और अल्लाह से दुआ करें कि भाई वो जो है वो जल्दी फॉर्म में आ जाए। और वो भी खुद कोशिश कर रहा है, बाबर भी मेहनत कर रहा है और वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की भी कोशिश कर रहा है। जितना भी उसने PSL खेला है उसमें उसकी कोशिश नज़र आई है कि उसने अपने स्ट्राइक रेट को इम्प्रूव किया है। वो थोड़ी स्वीप्स और चीकी शॉट्स वगैरह भी जो है वो मैनूवर करने वाली शॉट्स भी खेलता हुआ नज़र आया। तो रिजवान ने कोई बयान नहीं दिया इसके ऊपर, रिजवान चुप है, देख लीजिए आप। अब बाबर आजम ने भी बयान तो कोई नहीं दिया, लेकिन उसके वालिद साहब उसकी जगह आ जाते हैं। भाई तुम्हें क्या जरूरत पड़ी हुई है, अपने बेटे के कैरियर को मजीद तुम दागदार करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अब इस पे कामरान अकमल ने भी ये कहा है कि भाई आप जो है ना वो अपने चचा ही लगते हैं उनको उन्होंने कहा कि आप जो है वो हद से बाहर गुजर रहे हैं। मैं मतलब खामोश हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो बार बार
इस मामले को लेकर के आए। मुझे किसी से जेलस होने की ज़रूरत नहीं है और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, प्राउडली रिप्रेजेंट किया है और मैंने इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान के लिए खेला है। और ये जो मतलब रवैया है आपका, आपको इसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अल्फाज बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ा डिसेंट सा कामरान अकमल ने इस पे जवाब दिया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ये जो घर के मामले हैं ना, ये जो घरों की आपस की पॉलिटिक्स है और ये सारे मामले हैं, ये शरीका जो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, ये आपको शरीका जो है ना वो लोगों के सामने आके पिटना नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना शरीका पिटना, पंजाबी में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो आपको लोगों के सामने आके नहीं पिटना चाहिए। अपने घर के मामलात, आपस के मामलात आपस में ही हल करने की ज़रूरत है। बहरहाल पाकिस्तान के मसाइल काफ़ी हल हो रहे हैं और तीसरा T20 मैच सीरीज ऑलरेडी पाकिस्तान जीत चुका है। तो इस तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान की टीम जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ सोच रही है और पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है, आपको पता है उसमें हमारे माइक हैसन साहब हैं और माइक हैसन जो है वो आपको ये भी पता है कि वो जो रोटेशन पॉलिसी है उसके ऊपर बड़ा बिलीव करते हैं और इस्लामाबाद में भी उन्होंने अपने जितने भी प्लेयर्स थे उनको रोटेट किया और दूसरों को मौका दिया और मकसद यही होता है कि बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जाए और उसको भी थोड़ा मौका दिया जाए। ये अच्छी चीज़ है और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान टीम में 3 से 4 तब्दीलियां होने के इम्कानात मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है वो मैं अब आपको बता देता हूं कि साइम अयूब की जगह उम्मीद जाहिर की जा रही है कि साइम अयूब को इस मैच में रेस्ट दे दिया जाए और अब फ़खर ज़मान को इस सीरीज़ का दूसरा मैच दिया जाए। और फ़खर ज़मान ऑलमोस्ट फिट हो चुके हैं, बहुत उम्मीद है कि फ़खर ज़मान खेलेंगे, लेकिन एक ग्रुप ये भी कह रहा है कि साइम अयूब की फ़िटनेस जो है वो तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो अगर उसको यहाँ से बेंच किया गया तो वो ये सोचेगा कि मेरी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे मुझे बेंच कर दिया गया, उसको एक मौका और दे दिया जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन चल रही है, लेकिन उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि फ़खर ज़मान और साहिबजादा फरहान जो हैं वो दोनों ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे तीसरे T20 मैच में, अगर फ़खर ज़मान मुकम्मल तौर पर फिट हो गए। अदरवाइज़ फिर साइम और फ़खर ही ओपनिंग करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोहम्मद हारिस अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब होंगे। चौथे नंबर पे हसन नवाज़ को मौका दिया जाएगा, उनको हर मैच में मौका दिया जाएगा क्योंकि वो इस वक्त फ्लो में है और मोमेंटम में है, तो इसको कैरी करेंगी पाकिस्तान की टीम। ज़बरदस्त माशाल्लाह ये लड़का खेल रहा है। और उसके बाद 5वें नंबर पे सलमान अली आगा, 6ठे नंबर पे एक बड़ी तब्दीली होने जा रही है जी। खुशदिल शाह की जगह उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि हुसैन तलत को इस मैच में मौका दिया जाएगा। हुसैन तलत या जो है वो उनका नाम है इरफान नियाजी, हुसैन तलत या इरफान नियाजी, दोनों में से किसको मौका मिलता है। देखिए अगर तो साइम खेलेगा तो फिर मुमकिन है कि इरफान नियाजी को मौका मिल जाए खुशदिल शाह की जगह, क्योंकि साइम आपके पास एक बॉलिंग की ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। लेकिन अगर साइम नहीं खेलता तो फिर खुशदिल शाह की जगह इरफान नियाजी नहीं खेलेगा, फिर जो है वो हुसैन तलत को मौका दिया जाएगा और उसकी वजह यह है कि हुसैन तलत आपको 1-2 ओवर भी करके दे सकता है। खुशदिल शाह का वैसे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती है खुशदिल शाह के हुसैन तलत, क्योंकि वो है भी लेफ्ट हैंडेड और उसी की जगह आएगा तो एक तो एंगल देगा लेफ्ट हैंडेड का, प्लस वो 1-2 ओवर्स भी कर देगा जस्ट लाइक खुशदिल शाह। बहरहाल 7वें नंबर पे शादाब खान अपनी जगह बरकरार रखेंगे, वाइस कैप्टन भी हैं और अगर बैटिंग में नहीं चलते तो बॉलिंग में कोई एक कपल ऑफ विकेट्स ले जाते हैं, तो इसलिए वो भी रहेंगे और उनको नहीं बाहर किया जा रहा। अगर कोई सोच रहा है ना कोई उनकी जगह भी कोई तब्दीली हो जाए तो वो नहीं हो सकती, क्योंकि फिर कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। बहरहाल 8वें नंबर पे भी एक बड़ी तब्दीली की आवाज़ है और वो खबर ये आ रही है कि एक फास्ट बॉलर दोनों में से जाएगा, या तो हसन या फ़हीम, दोनों में से एक को रेस्ट दे के तो जगह दी जाएगी अब्बास आफरीदी को। जी हाँ, अब्बास आफरीदी ये तीसरी तब्दीली बनने जा रहे हैं, इनको मौका दिया जाएगा। और एक और तब्दीली जिसके बारे में बाज़गश्त सुनाई दे रही है, चौथी तब्दीली, वो है हारिस रऊफ को रेस्ट दे के नसीम शाह को इस मैच में खिलाया जाएगा। उनकी फिटनेस का मसला था, थोड़ा साइड स्ट्रेन था, वो अब खबर ये आ रही है कि वो कुछ बेहतर हो रहे हैं
और इस मैच में मुमकिन है वो अवेलेबल हो, तो वो चौथी तब्दीली के तौर पर वो सामने आ सकते हैं। और फिर ऑब्वियसली आखिर में अबरार अहमद होंगे। तो पाकिस्तान अगर फास्ट बॉलिंग की बात करे तो पाकिस्तान अब्बास आफरीदी और साथ में मे बी हसन अली और तीसरे नंबर पे नसीम शाह, इनके साथ जाएगा। अब्बास आफरीदी को मुमकिन है उनकी जगह मौका दे दिया जाए फ़हीम अशरफ की जगह या फिर हसन अली की जगह, डिपेंड करता है। बाकी एक स्पिनर के साथ पाकिस्तान प्रॉपर एक स्पिनर के साथ जाएगा। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनने जा रही है। उम्मीद जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान तीसरा T20 मैच भी जीतेगा, भले जो भी तब्दीलियां करें, क्योंकि जो एक मोमेंटम बन रहा है ना मॉडर्न डे स्टाइल ऑफ क्रिकेट का, वो बहुत बेहतर है। पॉजिटिव पाकिस्तान की टीम खेलने जा रही है। और ये जो जितने भी खिलाड़ियों को बेंच किया जाएगा ना, ये सिर्फ बेंच किया जाएगा रोटेशन पॉलिसी के तहत। ये पाकिस्तान की टीम से बाहर कोई नहीं हो रहा। यही पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप में जाएगी, यही पाकिस्तान की टीम एशिया कप अगर होता है तो उसमें खेलेगी। तो यही पाकिस्तान के यंगस्टर्स हैं, इनमें से इक्का दुक्का को आगे पीछे जो है वो रोटेशन पॉलिसी के तहत रोटेट किया जा सकता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।